हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश स्पोकन क्लास। आज का हमारा सिंपल टॉपिक है टेंसेस, जो मैं हमेशा आपको सिखाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि और सिंपल फॉर्म में लेकर आऊँ। देखिए, टेंसेस में आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। क्या होते हैं ये डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट? ये हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, आई अंडरस्टैंड। सो मेरे को आपको ये बताना है कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट किस तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं और किस तरीके से हम लोग इनका यूज करके अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर हम इनकी समझ रखते हैं। तो देखिए, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, ये आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस पूरे टेंसेस में किस तरीके से यूज होते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मेन टेंस होते हैं ओनली थ्री: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर एक टेंस की, यानी कि हर एक मेन जो टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हर एक की चार फॉर्म होती है: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। चार फॉर्म हुई, और 4 into 3 12। तो इस तरीके से टोटल 12 फॉर्म्स होती है मेन थ्री टेंसेस की। ये जो फॉर्म्स है ये भी टेंसेस है एक तरीके से, ठीक है। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल, जो भी काम आप डेली करते हो। देखो, मैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूंगा, उसके बाद में उसको ट्रांसलेट करूंगा नेगेटिव में, ठीक है। पहले इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में, देन नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बोलूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट करूंगा। और आपको ये रूल्स भी समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। और एक ही सेंटेंस को बताने की कोशिश करूंगा एंडिंग में कि एक ही सेंटेंस को किस तरीके से आप पूरे 12 फॉर्म्स में बोल के कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। ओके, जैसे कि मैं बोलता हूं, आज का वर्ड लेते हैं हम लोग स्विम। स्विम यानी होता है तैरना, और सेकंड फॉर्म होती है स्विम की स्वेम, और थर्ड फॉर्म होती है स्वम, और फोर्थ फॉर्म होती है एस या ईएस वाली फॉर्म भी बोल सकते हो आपको इसको फोर्थ फॉर्म बोलने की जगह, क्योंकि थ्री फॉर्म याद करना आसान है, फिर फोर्थ फॉर्म की वजह से कंफ्यूजन होती है। तो आप इसको एस या ईएस बोल सकते हो। तो ऐसे ईएस फॉर्म होती है स्विम की स्विम्स, और आईएनजी फॉर्म होती है स्विमिंग, स्विम की स्विमिंग, जिसको हम फिफ्थ फॉर्म पे बोलते हैं। देखिए, मैं स्विमिंग करता हूं, आई स्विम। मैं स्विमिंग नहीं करता, आई डोंट स्विम। वह स्विमिंग नहीं करता, ही डजेंट स्विम। वह नहीं तैरता, तैरना मतलब होता है स्विम मतलब तैरना, वह नहीं तैरता, ही डजेंट स्विम। राहुल नहीं तैरता, राहुल डजेंट स्विम। रिया नहीं तैरती, रिया डजेंट स्विम। रिया नहीं खेलती, रिया डजेंट प्ले। हम नहीं खेलते, वी डोंट प्ले। हम नहीं स्विमिंग करते, वी डोंट स्विम। सिंपल है। मैंने स्विम नहीं की, मैंने नहीं तैरा या मैं नहीं खेला, आई डिडंट प्ले। मैं फुटबॉल नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। डिड नॉट को हम लोग डिडंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे डज नॉट को डजंट बोलते हैं और डू नॉट को डोंट, उसी तरीके से डिड नॉट को डिडंट बोला जा सकता है, डिडंट नहीं, डिडंट। मैंने खेला, आई डिडंट प्ले। मैंने स्विमिंग नहीं की, आई डिडंट स्विम। मैं स्विमिंग नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्विमिंग। आई और शेल, वी और शेल, विल और शेल, इसका मैंने डिफरेंस छोटा सा आपको बताया है। आई और वी के साथ में हम लोग शेल का यूज करते हैं, वो भी बुक्स में। अगर बुक्स में नहीं लिख रहे हैं तो आम भाषा में आप विल का यूज कर सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग। पूरी दुनिया में विल का यूज हो रहा है, शेल का यूज नहीं हो रहा। बहुत ही रेयरली शेल का यूज करते हैं, ज्यादातर विल का यूज करते हैं, तो इसका मतलब रॉन्ग नहीं है। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे, वी आर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे, वी आर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं स्विमिंग नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट स्विमिंग। हम नहीं स्विमिंग कर रहे, वी आर नॉट स्विमिंग। हम स्विमिंग नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट स्विमिंग। आप स्विमिंग नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्विमिंग। वे स्विमिंग नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्विमिंग। वह स्विमिंग नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट स्विमिंग। राहुल स्विमिंग नहीं कर रहा था, राहुल वॉज नॉट स्विमिंग। राहुल स्विमिंग नहीं कर रहा होगा, राहुल विल नॉट बी स्विमिंग। मैं स्विमिंग नहीं कर रहा हूं, आई विल नॉट बी स्विमिंग, या फिर आई शैल नॉट बी स्विमिंग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग।
मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई विल नॉट बी प्लेइंग। अब कोई भी काम आपने कर लिया है, ठीक है, या कोई भी काम आपने नहीं नहीं किया है, या कोई काम आपने किया है, उसके लिए परफेक्ट का यूज होता है। ओके, कोई काम आपने कर लिया है, हो चुका है वो काम, जैसे कि मैंने पढ़ाई कर ली है, आई हैव स्टडीड। और इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, सभी में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओनली आईएनजी वाली फॉर्म है यानी कंटिन्यूअस, उनमें आईएनजी यूज होता है, चाहे वो ओनली कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। मैंने स्विमिंग कर ली है, आई हैव स्वम। आई हैव स्वम। मैंने स्विमिंग कर लिया था, या स्विमिंग कर ली थी, या मैं स्विमिंग कर चुका था, आई हैड स्वम। मैंने स्विमिंग नहीं की थी, नहीं की थी आ ई और ए का साउंड आता है तो आई डिड स्विम। मैंने स्विमिंग नहीं किया था, आ के साथ था गया तो परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है देखो कि आप जो पास्ट सिंपल में बोल रहे हो वो सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट में नहीं बोल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश कैसे बोलना है। इसलिए नेचुरल इंग्लिश पे फोकस करें, इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें, ना कि अगर लिख लिख के पढ़ पढ़ के इंग्लिश आती तो पूरा हिंदुस्तान इंग्लिश बोलता। क्योंकि हम लोग 8-10 साल से पढ़ ही तो रहे हैं, सालों से, फिर इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है बोलनी, लिखनी? और आंसर आप लिख भी लेते हो एग्जाम में, मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आज के टाइम में अगर इंग्लिश सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई बोलते हैं तो वो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्योंकि इंग्लिश हर एक पेपर में आती है और सब इंग्लिश, सबको पता है रूल्स वगैरह, लेकिन बात नहीं करते। और अब और आसान भाषा में समझाऊं कि इंग्लिश बोलने से क्यों आती है। अगर आपके मम्मी पापा है, कईयों के मम्मी पापा ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं है और फिर भी उनको हिंदी आती है क्योंकि बचपन में हिंदी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर भाषा लिखने पढ़ने से आती तो हिंदी वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने बचपन से हिंदी बोल रहे हैं, इसलिए उनको हिंदी आ रही है। और इंग्लिश इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप रूल्स देख रहे हो पेपर पास करने के लिए। चलिए वापस से मैं परफेक्ट एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव स्टडीड। मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड। अब हैव नॉट को आप हैवेंट भी बोल सकते हो, हैवेंट, हैवेंट। मैंने स्विमिंग नहीं किया था, आई हैडेंट स्विम, आई हैडेंट स्वम। ओके, आई हैडेंट स्वम। मैंने नहीं स्विमिंग किया होगा, आई विल नॉट हैव स्वम। मैंने स्विमिंग पूल में नहीं स्विमिंग किया होगा, आई विल नॉट हैव स्वम इन द स्विमिंग पूल। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस पे चलते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? जो भी काम आप डेली कर रहे हो, ओके, जो भी काम आप डेली कर रहे हो, लेकिन डेली करने के साथ साथ प्रॉब्लम क्या है? लगातार करते आ रहे हो, और लगातार करते आ रहे हो और वो काम अभी भी जारी है। ओके, काफी टाइम से कर रहे हो और अभी भी जारी है, और उसमें आपने टाइम का यूज कर लिया है, जैसे 2 दिन, 20 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 साल, 20 साल, ठीक है, बचपन से, सुबह से, शाम से, और अभी भी कर रहे हो काम। तो उसके उसमें हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी के साथ में हैज बीन, हैव बीन यूज करते हैं, और हैड बीन यूज करते हैं हम लोग, और विल हैव बीन यूज करते हैं। और नॉट किस जगह यूज करते हैं मैं समझाता हूँ। देखो मैं पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं अगर बोलता हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा या मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं बोल रहा हूँ मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से, आई हैव नॉट या आई हैवंट बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 2 आवर्स। अब मैं बोलता हूँ मैं 10 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैंने पॉइंट ऑफ टाइम बोल दिया। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग मैथ्स सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से मैथ्स नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर जैसे मैं बोलता हूँ मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था मैथ्स, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 2 आवर्स। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं 10 बजे से नहीं पढ़ रहा था मैथ्स, पॉइंट ऑफ टाइम यूज करता हूँ, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग मैथ्स सिंस 10 o'clock। सिंस 10 o'clock, सिंस और फॉर का मैंने वीडियो बनाया है, आप देख जाके देख सकते हो, ओनली 3 मिनट का वीडियो। सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस होता है, और ओनली परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं, और किस तरीके से सिंस और फॉर की हम लोग
जगह जो है चेंज करके स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, एंडिंग में भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है बीच में भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है जो इसी तरीके से जैसे आप हिंदी के कई सारे वाक्य सेंटेंसेस घुमा घुमा के बोलते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे वैसे ही आप हिंदी इंग्लिश के भी बोल सकते हो, ओनली आपको समझ होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बोलना है आपको। मैं स्विमिंग 10 घंटे से नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 10 आवर्स। मैं 10 बजे से स्विमिंग नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। मैं 10 घंटे से स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन स्टडी स्विमिंग फॉर 10 आवर्स। मैं 10 बजे से नहीं स्विमिंग कर रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock। सिंस 10 o'clock, देखिए सिंस 4 के बाद में टाइम आता है, ठीक है, चाहे उसमें 2 दिन हो 20 दिन हो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। अब मैं एक सेंटेंस आपको बोल के सुनाता हूँ और स्पीड में सुनाऊंगा और मैं उसमें स्विमिंग का यूज कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो उसको टेंसेस में। मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग। मैं स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्विमिंग। मैं स्विमिंग कर रहा था, आई वॉज स्विमिंग कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। मैं स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी स्विमिंग। मैं कर रहा हूँ स्विमिंग, आई विल आई विल बी स्विमिंग फॉर, आई विल बी स्विमिंग। मैं स्विमिंग करता हूँ, आई स्विम। मैं स्विम नहीं करता, आई डोंट स्विम। मैंने स्विमिंग की, मैंने तैरा, आई स्वैम। मैंने नहीं तैरा, आई डिडंट स्विम। समझा हमने डिड नॉट और डज नॉट और डोंट किस तरीके से मैंने यूज किया। मैं स्विमिंग नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्विम। आई विल नॉट स्विम। मैं स्विमिंग कर चुका हूं, आई हैव स्वम। मैं स्विमिंग नहीं कर चुका हूं, आई हैवंट स्वम। मैं स्विमिंग कर चुका था, आई हैड स्वम। मैं स्विमिंग नहीं कर चुका था, आई हैडंट स्विम। मैं स्विमिंग कर चुका हूँ, आई विल हैव स्वम। मैं स्विमिंग नहीं कर चुका हूँ, आई विल नॉट हैव स्वम। मैं 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। मैं स्विमिंग 2 घंटे से नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। मैं स्विमिंग 2 घंटे से कर रहा था, आई हैड बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। मैं स्विमिंग 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। मैं स्विमिंग 2 घंटे से कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अब मैं इंट्रोगेटिव का वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखना किस तरीके से WH या हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, इन्हीं की मदद से। पूरे एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में बोलिए, देन सी द चेंज इन योर लर्निंग एंड योर स्पीकिंग। Okay, do like, share, subscribe if you like my video.